हेलो क्लास 10th। आज हम क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पावर शेयरिंग, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं सत्ता की साझेदारी। क्या बोलते हैं? सत्ता की साझेदारी। उसको कंप्लीट करेंगे। देखो बेटा, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा पेपर के लिए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये वीडियो देखनी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर पेपर की टेंशन नहीं लेनी, फिर पेपर आपकी टेंशन लेगा। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, आइए। तो जब हम बात करते हैं पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी, अब मैं आपको कैसे करवाऊंगा बेटा? पहले मैं आपको 2 कहानी सुनाऊंगा, फिर हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस चैप्टर से आपके पेपर में आ रखे हैं। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, तो स्टार्ट करते, टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। क्या नाम है चैप्टर का? पावर शेयरिंग। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं सत्ता की साझेदारी। ठीक है, अब आप बोलोगे क्या ये सत्ता की साझेदारी? समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहानी। यस, देखो, आपने सुना होगा एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम क्या है? यूरोप। ठीक है, यूरोप के अंदर एक स्टेट है, एक क्या है बेटा? यूरोप के अंदर एक स्टेट है, एक कंट्री है जिसका नाम क्या है? बेल्जियम। ठीक है, आइए मैं आपको सुनाता हूँ बेल्जियम की कहानी। जब हम बेल्जियम की बात करते हैं तो बेल्जियम का जो एरिया है वो हमारे हरियाणा से भी छोटा है। यहां तक कोई दिक्कत? यूरोप का क्या है? एक छोटा सा देश है। क्या स्मॉल कंट्री किसकी? यूरोप की, जो भारत के हरियाणा राज्य से छोटा है। किससे? हमारे हरियाणा से भी छोटा है। किस मामले में? एरिया के मामले में भी और पॉपुलेशन के मामले में भी, दोनों के दोनों मामले में छोटा। किससे? हमारे हरियाणा से। कोई दिक्कत? पहला एमसीक्यू का क्वेश्चन जो आपसे बनेगा, जब हम बात करते हैं बेल्जियम की, तो बेल्जियम अपना बॉर्डर 4 कंट्री के साथ शेयर करता है। कितनी कंट्रीज के साथ शेयर करता है बेटा? 4 कंट्रीज के साथ शेयर करता है। पहली कंट्री जिसका नाम है फ्रांस, किसके साथ शेयर करता है बेटा? फ्रांस के साथ। फिर वो करता है नीदरलैंड के साथ, फिर वो करता है जर्मनी के साथ, और फिर वो करता है लग्जमबर्ग के साथ। कोई दिक्कत? तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हम बात कर रहे हैं यूरोप की। यूरोप में एक छोटा सा देश है जिसका नाम क्या है? बेल्जियम। ठीक है, और जब हम बेल्जियम की बात करते हैं तो ये किससे छोटा है? हमारे हरियाणा से, एरिया के मामले में भी, पॉपुलेशन के भी मामले में भी। ठीक है, 4 कंट्रीज के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है बेटा? तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है लैंग्वेज। क्या है बेटा? लैंग्वेज। आइए समझाते हैं। ये देखो, ये क्या है? हमारा बेल्जियम और ये हरियाणा। कोई दिक्कत? आओ बात करते हैं। तो जब हम बात करते हैं बेल्जियम, तो बेल्जियम में एक जगह है जिसका नाम है फ्लेमिश एरिया। यहाँ पे 59% जो पीपल्स हैं वो क्या बोलते हैं बेटा? वो डच बोलते हैं। 40% जो पीपल है वो क्या बोलते हैं बेटा? फ्रेंच। और जो 1% लोग हैं वो क्या बोलते हैं? जर्मन। क्या बोलते हैं? जर्मन। तो ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है बेटा? तो आपको पता है, ज्यादा भाषा बोली जाती है आपकी डच। कौन सी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है? तो आपका आंसर होगा डच। जो लैंग्वेज है वो आपकी सबसे ज्यादा बोली जाती है। कहां पर सबसे ज्यादा बोली जाती है? तो आपका फ्लेमिश में। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं इसके कैपिटल की, किसकी बात करते हैं बेटा? इसके कैपिटल की बात करते हैं। तो इसका जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? ब्रुसेल्स। आपके एमसीक्यू में आ सकता है और जनरल नॉलेज के लिए भी क्या बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी जो कैपिटल है जिसका नाम है ब्रुसेल्स, वहां पे इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, वहां पे क्या 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं? वो डच बोलते हैं। यहां तक कोई डाउट? जब हम देश की बात करते हैं तो देश में ये 59% लोग डच, 40% लोग फ्रेंच और 1% लोग जर्मन। लेकिन जब हम उसके कैपिटल की बात करते हैं तो ये मामला बिल्कुल उल्टा हो जाता है। 80% जो पीपल्स है बेटा वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? फ्रेंच। 20% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं? डच। यहां तक कोई डाउट? तो यहां तक आपको ये कहानी समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं किसकी? जो फ्रेंच वाले लोग हैं वो क्या है आपके? वो माइनॉरिटी में, लेकिन वो अमीर है। वो क्या है बेटा? वो रिच है। वो कैसे है बेटा? आपके रिच है और पावरफुल है। कैसे है? रिच है और पावरफुल है। यहां तक कोई दिक्कत? कौन? फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है? कॉन्फ्लिक्ट सुनो ध्यान से। इनको प्रॉब्लम है किसके साथ बेटा? डच बोलने वाले जो लोग हैं वो इनका विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? 2 रीजन। पहला इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, और दूसरा शिक्षा, एजुकेशन। जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है वो जो फ्रेंच लोग बोलते हैं उनका ज्यादा हुआ है, और किसका कम हुआ है? जो लोग डच बोलते हैं। यहां तक कोई डाउट? ये आपको समझ में आ गया हो? ठीक है, इसके बाद इसका रिजल्ट क्या हुआ? 1950 से लेकर 1960 के बीच में, दोनों के बीच में क्या रहा? तनाव। तो अब इस स्टोरी का कंक्लूजन क्या निकलता है? ध्यान से सोच, ध्यान से सुनना। एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे मान लो कि आप हो और ये आपके कोई दोस्त है, कोई दिक्कत? अब सारे जो भी डिसीजन है वो आपकी दोस्त ही ले, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा थोड़ी लगेगा? ठीक है, कुछ डिसीजन आपको भी तो लेने चाहिए। ठीक है, तो सेम पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है बेटा? जब दोनों मिलकर डिसीजन ले, किसी एक के पास ज्यादा पावर ना हो। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं किसकी? बेल्जियम की, तो बेल्जियम में क्या हो रहा है?
कौन से लोग ज्यादा पावरफुल है? तो आप बोलेंगे फ्रेंच। फ्रेंच पीपल क्या है? ज्यादा पावरफुल है। क्यों पावरफुल है? उनके पास इकोनॉमिकल रिसोर्स ज्यादा है और एजुकेटेड भी वो ज्यादा है। यहां तक कोई दिक्कत छोड़ो। अब हम बात करते हैं एक और कहानी। किसकी बात करेंगे बेटा? एक और कहानी। और वो कहानी हम किसकी बात करेंगे बेटा? उससे पहले हम सोल्व करते हैं कुछ एमसीक्यू, देखते हैं क्या आपको समझ में आया। यस, विच कम्युनिटी बेल्जियम मेजोरिटी, ठीक है, आपको बताना है बेल्जियम में कौन सा समुदाय देश में बहुमत में है लेकिन राजधानी ब्रुसेल्स में अल्पसंख्यक है। बता दो देश में बहुसंख्यक कौन है बेटा? डच स्पीकिंग। पढ़ा था ना हमने? कितने था? यहां तक बता देंगे पक्का? उसके बाद दूसरा, बेल्जियम में 1% कितने परसेंट जो लोग हैं वो जर्मन बोलते हैं? तो इसका आंसर है 1%। कितने परसेंट लोग जो है जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं? 1%। अब हम बात करते हैं दूसरे देश, इसका नाम है श्रीलंका। जब हम बात करते हैं, ये हमारा इंडिया का बिल्कुल साउथर्न पार्ट है और उसके नीचे आपको एक छोटा सा स्टेट दिखेगा जिसका नाम है श्रीलंका। क्या नाम है? श्रीलंका। एक फैक्ट बताता हूँ, श्रीलंका को पहले सिलोन बोलते थे। श्रीलंका इसका नाम बाद में हुआ, पहले इसको क्या बोलते थे? शिलोन। आइए बात करते हैं किसकी? श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका में क्या हुआ बेटा? सबसे पहले तो श्रीलंका को समझते हैं। ठीक है, तो इसकी लोकेशन कहाँ है मैंने अभी आपको बता दी। जो हमारा बिल्कुल साउथ है ना, जहाँ पे तमिल पड़ता है, तमिलनाडु है, उसके नीचे आपका जब हम बात करते हैं तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? 2 करोड़ है लगभग। कितनी है? 2 करोड़। जो किसके रिलेटेड, किसके सिमिलर है? हमारे हरियाणा के सिमिलर है। ठीक है, हमारे हरियाणा में भी कितनी पॉपुलेशन है? लगभग 2 करोड़। यहाँ तक कोई डाउट? आइए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे आपके ना 2 लोग हैं, एक तमिल, दूसरे सिंघाला। एक कौन से? तमिल, दूसरे सिंघाला। समझाता हूं क्या ये तमिल, क्या है सिंघाला। तो यहाँ पे 2 टाइप के लोग हैं। एक टाइप के लोग हैं जो कौन से हैं? जो सिंघाला स्पीकिंग है, मतलब उनकी भाषा कौन सी है? सिंघाला। दूसरे जिनकी स्पीकिंग कौन सी है बेटा? तमिल। ठीक है, 74% लोग ऐसे हैं जिनकी जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? सिंघाला लैंग्वेज है, सिंगली लैंग्वेज है। 18% लोग ऐसे हैं जिनकी लैंग्वेज कौन सी है बेटा? तमिल है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? आइए अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंघालास की। तो वहां की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो कौन सी है बेटा? सिंघाला। ठीक है, अब जब सिंघाला पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा है तो वहां पे ये बेटा एक तो वहां के नेटिव पीपल है। कौन से पीपल है? नेटिव पीपल। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा नेटिव पीपल किसे बोलते हैं बेटा? ऐसे लोग जो वहीं पर पैदा हुए हो। वहीं पे क्या हुआ बेटा? पैदा हुए हो। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट बेटा, ये वहां की जो गवर्नमेंट है उसमें सबसे ज्यादा जो शेयर है वो भी किनका है? सिंघाला स्पीकिंग पीपल्स का है। यहां तक कोई डाउट? अब हम दूसरी तरफ बात करते हैं तमिल। 18% लोग हैं जो तमिल है। ये कहां से गए हैं? ये इंडिया से गए हैं। अब आप बोलोगे इंडिया से गए? हाँ जी, पता। तो आज से 200 साल पहले हम ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम हुआ करते थे, तो वहां से यहां से हमने तमिलनाडु से कुछ तमिल्स को कहां पे शिफ्ट किया बेटा? श्रीलंका में शिफ्ट किया। धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन वहां पे क्या हो गई बेटा? इंक्रीज हो गई। बाद में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया? सिंघालास के बीच में और तमिल के बीच में। कोई दिक्कत? अच्छा, ये प्रॉब्लम शुरू कहां से हुई? ध्यान से सुनना, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताता हूं। धर्म के आधार पर अधिकांश जो सिंघालास हैं वो कौन सा लैंग्वेज, कौन सा धर्म अपनाते हैं बेटा? बौद्ध। ठीक है, जो तमिल है अधिकांश, वो उनका कौन सा धर्म है? हिंदू और मुसलमान। ठीक है, क्रिश्चियन जो वहां पे 7% है वो दोनों ही है। कुछ आपके क्या है? सिंघालास है, कुछ आपके कौन से? तमिल। यहां तक कोई डाउट? अब हम प्रॉब्लम की बात करते हैं। प्रॉब्लम कहां है बेटा? तो प्रॉब्लम कहां से आनी शुरू हुई? तो जब हम बात करते हैं प्रॉब्लम की, तो प्रॉब्लम आनी शुरू हुई 1956 से। कहां से आनी शुरू हुई बेटा प्रॉब्लम आनी शुरू हुई 1956 से। 1956 में वहां की गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया और वो एक्ट कहता था कि जो सिंघालास है, ठीक है, सिंघाला की जो लैंग्वेज है, सिंगली लैंग्वेज, उसको एकमात्र भाषा बना देगा। कहां पे? वहां पर, मतलब नेशनल लैंग्वेज बना देगा। किसको? सिंघाला को। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, दूसरा, जो भी जॉब्स हैं और यूनिवर्सिटीज हैं उसमें आपको एडवांटेज दिया जाएगा। ठीक है, या रिजर्वेशन दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? सिंघाला पीपल्स को। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? और सरकार ने जॉब्स में और यूनिवर्सिटीज के अंदर रिजर्वेशन देना शुरू कर दिया। किसको? रिजर्वेशन देना शुरू कर दिया बेटा सिंघालास को। यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, एक और, जो बौद्ध धर्म था उसको कंजर्व करना, उसको प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। किसने शुरू कर दिया? श्रीलंकन गवर्नमेंट ने। तो ये 3 चेंजेस किए। पहला चेंज आपको बता देंगे, जो सिंघाला स्पीक, जो सिंघाला पीपल है, जो लैंग्वेज बोलते हैं सिंगली लैंग्वेज, उसको वहां की नेशनल लैंग्वेज बना दिया। दूसरा, जॉब्स में और एजुकेशन में क्या दिया गया बेटा? प्रायोरिटी दी गई। किसको? सिंघाला स्पीकिंग पीपल को, बौद्ध धर्म को प्रोटेक्ट किया गया। अब दिक्कत किसके साथ आई? दिक्कत आई आपकी तमिल्स के साथ। तमिल्स ने अपने आप को अलग माना। तमिल्स ने क्या माना? अपने आप को अलग। जिसके बाद वहां पे स्टार्ट हो गई बेटा सिविल वॉर। क्या स्टार्ट हो गई? सिविल वॉर। सिविल वॉर का मतलब क्या होता है? दोनों आपस में लड़ने लग गए। कौन? सिंघालास और तमिल्स। यहां तक कोई डाउट? उसके बाद हम बात करते हैं उसी समय जो तमिल्स थे उन्होंने अपने एक सेपरेट नेशन
की भी मांग कर दी कि उनको एक सेपरेट नेशन चाहिए, किससे, श्रीलंका से अलग होकर एक सेपरेट नेशन चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत, बता देंगे इसको भी आप, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा बेल्जियम में चीजें कैसे अच्छी हुई। तो जब हम बात करते हैं बेल्जियम में, तो बेल्जियम में चीजें अच्छी हुई 1970 से लेकर 1993 4 ईयर तक। कितने ईयर तक बेटा? 4 ईयर्स तक सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किए। क्या किया वहां की गवर्नमेंट ने? कॉन्स्टिट्यूशन में 4 चेंजेस किए। कितनी बार चेंजेस किए? 4 बार चेंजेस किए। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस का मतलब क्या होता है? जब हम अपने संविधान में कोई चेंज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। कितनी बार हुए बेटा? 4 बार हुए। यहां तक कोई दिक्कत? कब से कब तक? 1970 से 1993 के बीच में। आइए समझते हैं कि कौन कौन से चेंज हुए। जो भी आपकी गवर्नमेंट होगी उसमें इक्वल नंबर होगा। किसका इक्वल नंबर होगा? डच स्पीकिंग पीपल का और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, दोनों का क्या होगा बेटा? इक्वल नंबर होगा। यहां तक कोई दिक्कत? दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनेंगे, सेकंड पॉइंट बेटा, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, क्या बेटा? जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकती है। किसकी से भी ना पूछे बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट से। कोई दिक्कत? पहले 2 पॉइंट आपको समझ में होगा। पहला पॉइंट क्या बेटा? सरकार ने डच और फ्रेंच बोलने वाले नेताओं की संख्या को इक्वल कर दिया, ठीक है। मतलब जब भी जो भी गवर्नमेंट होगी उसमें डच लोग भी इतने इक्वल होंगे, मिनिस्टर्स, जो लोग डच भाषा बोलेंगे वो मिनिस्टर भी इक्वल होंगे, और जो आपकी फ्रेंच भाषा बोलेंगे वो भी इक्वल होंगे। यहां तक कोई दिक्कत? दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट ने को इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए कह दिया। यहां तक कोई दिक्कत? ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार होगी। क्या होगी बेटा? एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी जिसके अंदर क्या? इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। किसका इक्वल? बोथ कम्युनिटीज का, मतलब डच का भी और इसका फ्रेंच का भी। यहां तक कोई दिक्कत? बता देंगे आप इसको। उसके बाद वहां पे एक अलग से एक न्यू टाइप की गवर्नमेंट बनाई गई जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसका नाम है बेटा सामुदायिक सरकार। यहां तक कोई दिक्कत? तो ये 4 चीजें की गई जिसके बाद वहां पर क्या हुआ? शांति आई, पावर शेयरिंग के आई। क्या हुआ बेटा? सरकार ने 4 चेंज किए जिसके बाद वहां पर पावर शेयरिंग स्टार्ट हुई, ठीक है। और वो 4 चेंज क्या हुए आप बता देंगे कि बेल्जियम में की सरकार ने इसको खत्म करने के लिए, पावर को शेयर करने के लिए कौन कौन से 4 कदम उठाए, तो आप बता देंगे ये 4 कदम उठाए, 4 स्टेप टेक किए। यहां तक कोई दिक्कत? अब हम बात करेंगे व्हाई पावर शेयरिंग इज नेसेसरी। इंपॉर्टेंट आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, तो इन 4 सारी वजह से सत्ता की साझेदारी जरूरी है। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा पावर शेयरिंग होती क्या बेटा? पावर शेयरिंग होती है कि जब हम पावर्स को डिवाइड करते हैं अमंग द 2 पीपल्स, 2 गवर्नमेंट्स या पार्ट्स में, जब हम पावर्स को डिवाइड करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं पावर शेयरिंग। और पावर शेयरिंग जरूरी है। क्यों जरूरी है? मैंने अभी आपको एग्जांपल देकर समझाया था। आइए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग कि पावर कितने कितने टाइप्स में शेयर हो सकते हैं। तो पहला है हॉरिजॉन्टल, दूसरा है वर्टिकल, तीसरा है कॉम्युनल पावर शेयरिंग, चौथा है पॉलिटिकल पावर शेयरिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है बेटा? इसके अंदर पावर गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन में शेयर होती है, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके बोर्ड में आ जाए। तो जो पावर है वो 3 अलग अलग ऑर्गन्स में शेयर होती है, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दूसरा वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल मतलब जो पावर्स है वो 2 पार्ट्स में शेयर हो जाती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट। यहां तक कोई दिक्कत? तीसरी बेटा अलग अलग कम्युनिटीज होती हैं जिनके अंदर पावर को शेयर किया जाता है। लास्ट है बेटा पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच में पावर्स को शेयर किया जाता है। हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? ध्यान से देखेंगे। क्षैतिज वितरण, सरकारों का जो विभाजन होता है वो अलग अलग स्तर पर होता है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। उसके बाद दूसरा वर्टिकल में क्या होता है बेटा? सरकार की जो पावर शेयरिंग होती है वो 2 पार्ट्स में होती है, ठीक है। पहला स्टेट गवर्नमेंट और दूसरी कौन सी होती है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां तक कोई दिक्कत? विभिन्न सामाजिक समूह, अलग अलग सामाजिक समूह, जैसे एग्जांपल हमने बेल्जियम का देखा था, बेल्जियम में सामाजिक समूह में चेंज हुई। और लास्ट होता है बेटा राजनीतिक दलों के बीच में सत्ता की साझेदारी। हाँ थैंक यू बेटा, ये चैप्टर हमारा खत्म होता है यहीं पे, हमने कंप्लीट किया। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं तो आप कमेंट बॉक्स में एक बारी टाइप कर दीजिए क्वेश्चन, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है उसकी। थैंक यू।